ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صلوات. से यही आती थी सदा कोई ना रहा सन्नाटा देश में आकर कौन लुटा कोई ना रहा सन्नाटा है मकत से यही आती थी अल्लाह ये कैसा मंज़र है जो लाश भी है वो बेसर है बहता है यहाँ का दरिया कोई न रहा सन्नाटा है मकत से यही आती थी सर ये लाश है किस शहजादे की किस तरह हुआ सीना जख्मी किस्मत ने सिता किस माँ पे किया कोई ना रहा सन्नाटा है मकत से यही ये मारा गया है कौन हंसी सहरा है कहीं कंगना है कहीं कैसे ये सिता दुनिया ने किया कोई ना रहा सन्नाटा है मकत से यही आती थी कुछ खैमे नजर आते हैं जले और सूखे हुए टूटे कूजे क्या काफिला था प्यासों का कोई ना रहा सन्नाटा है मकत से यही आती थी सदा
से उसमें एक सवाल जवाब हम जहन्नम और जन्नत का तस्करा करते हैं। कौन जन्नत में जाएगा, इस पर बहस होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप सहाबा की इत्तबा करेंगे, हम ये कहते हैं कि अहले बैत अत्हार इस्लाम का दामन थामे जन्नत। एक इख्तलाफ है वो अपनी नज़र में, लेकिन हम जो रिवायत अगर पेश करेंगे तो कहेंगे आपकी रिवायत, वो रिवायत पेश करेंगे हम कहेंगे भाई आपकी रिवायत। तो एक ऐसा कोई मरहला होना चाहिए कि जहाँ पे दोनों मानते हैं। तो क्या है वो कुरान करीम। कुरान करीम ने इस आयत में बयान किया है कि कौन जहन्नम में जाए। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द दराना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। अल्लामा तबतबाई ने इसके ज़ैल में पुरानी गुफ्तगू की जाऊंगा। ये जराना से मुराद यहाँ अक्सर जिन्न और इंस अक्सर तादाद, कुरान कह रहा है वलक़द दराना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। जिन्न और इंस की अक्सर तादाद जहन्नम में। इसका मतलब एक बात तय हो गई, अक्सरियत जहन्नम में जाएगी, अक्सरियत जहन्नम में जाएगी। वलक़द दराना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि। इसका मतलब यह है कि आप ये दलील नहीं बना सकते कि हम ज्यादा हैं तो हम हक पर हैं। जाती दलील हक़ानियत नहीं है, इसलिए कि जहन्नम में अक्सर ज्यादा जाएंगे। और इसको करबला ने फिर वाज़ेह किया
जो हक परस्त थे वो 72 थे और लश्कर यजीद में डाला एक मंजिल लक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस। क्यों जाएंगे? गुनाह क्या किया उन्होंने? कुरान करीम से बयान करता है वलक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून। इनका जुर्म ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ते थे, ये नहीं है रोजा नहीं रखते, ये नहीं कि हज करने नहीं गए, ये नहीं है कि उन्होंने इंफाक नहीं किया, नहीं, कुरान इन सब चीजों को बयान नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुरान जिस चीज को बयान कर रहा है, सिर्फ कुरान, वो ये है कि इनके दिल हैं लेकिन समझते हैं। एक मंजिल वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, आंखें हैं देखते नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, कान है और सुनते नहीं। अब इसको कुरान करीम किस तरह से पेश कर रहा है कि दिल है समझते नहीं, आंखें हैं देखते नहीं, कान है सुनते नहीं। अब कुरान कह रहा है उलाइका कल अनाम, ये जानवर की तरह, जानवर सिर्फ जानवर नहीं, बल हुम अदल, बल्कि जानवर से भी बदतर। इसका मतलब क्या है कि जिसका दिल हो न समझे, जिसकी आंखें हो न देखे, जिसके कान हो न सुने, वो जानवर से बदतर। अच्छा, अब वो चीज क्या है? वो क्या चीज है जिसे आंखों से देखे? इंसान तो आंख है तो सब चीजें देख रहे हैं, कान है तो सब कुछ सुन रहा है, आंखें हैं तो देख रहा है, दिल है तो समझ रहा है। इसको समझने के लिए आप कहते हैं कि हम अहादीस पर भी तवज्जो रखते हैं कुरान के साथ साथ। ये तो कुरान था, इससे ये पता चला कि भाई जहन्नम में कौन जाएगा। अब पैगंबर की जो सीरत है और जो पैगंबर की सुन्नत है, जो हदीस है पैगंबर, मुसलमान उसे किस तरह से लेते हैं? सरमाए के तौर पर लेते हैं। और अब इसकी तशरीह अगर मैं करूं तो ये मैं अपने हिसाब से करूंगा कि भाई आंखों से देखने से मुराद क्या है, कानों से सुनने से मुराद क्या है, और दिल से समझने से मुराद क्या है। लेकिन पैगंबर अगर करेंगे तो वो तशरीह होगी जो हकीकी होगी। अब तवज्जो कीजिएगा, कुरान ने क्या कहा कि जहन्नम में कौन जाएंगे? जो दिल है समझते नहीं, कान है सुनते नहीं, आंखें हैं देखते नहीं। पैगंबर ने 3 हदीसें इरशाद फरमाई। एक वो चीज देखिए, जो आंखें हैं उनका ताल्लुक है देखने से, आंख देखती है, और कुरान कह रहा है जो देखें और उसके बाद भी, आंख होने के बाद भी हकायक को न देखें तो वो जहन्नमी है। अब पैगंबर ने एक हदीस इरशाद फरमाई, अन-नज़रु इला वजहि अली इबादत। पहली मंजिल आंखों से जो न देखे आंखें होते हुए तो वो जहन्नम में जाएगा। अब अन-नज़रु इला वजहि अली इबादत, तुम्हारे दिल में अगर इतना बुग़्ज़ है कि तुम अली को देख नहीं सकते तो जहन्नम में तकिया बिस्तर लेके बैठो। ये पहली मंजिल अन-नज़रु इला वजहि अली इबादत, और दूसरी मंजिल जिक्र का ताल्लुक कानों से है, सुनता है इंसान जिक्र को। अन-नज़रु इला वजहि अली इबादत, उसके बाद पैगंबर ने हदीस इरशाद फरमाई जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। अब अगर तुम्हें अली का जिक्र सुनना अच्छा नहीं लगता है, जहन्नम की तैयारी करो। आंख का मसला हल हो गया, कान का मसला हल हो गया, अब दिल की बात क्या है? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल है समझते नहीं। पैगंबर ने उसके लिए भी हदीस हुब्बु अली इबादा, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। अब जहन्नमी कौन? जो कान हो जिक्र अली न सुने, आगे हो अली को देखने के लिए तैयार ना हो, दिल हो अली की मोहब्बत ना हो, तो परवरदिगार कहेगा उलाइका कल अनाम, ये जानवर है नहीं, बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून, ये जानवर कहे जाने के लायक भी नहीं है, बल्कि उससे भी बदतर है। इसलिए कि दिल में मोहब्बत अली नहीं है, आंखें अली को देख नहीं सकती, कान जिक्र अली को सुन नहीं सकते, इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
के बाहर जो कर ले तेरे कमर के अंदर या रसूलुल्लाह, ये इतना अहम मसला था कि जहन्नम में जाने का मसला है, ये बहुत सख्त है। आपने जन्नत को बताया, जहन्नम को बताया, सब ईमान लेके आए। इस मसले पर तो आपको पूरी तवज्जो दिलानी चाहिए थी। कोई एक ऐसा मकाम होना चाहिए था जहाँ पे दिखा भी दे, जहाँ पे सुना भी दे, जहाँ पे बता भी दे। पैगंबर ने कहा आओ मैदान गदीर में आओ, बुलंद करके दिखा भी रहा हूँ, सुना भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। अब अगर देख के न समझो और सुन के न सुनो तो ये वो मंजिल है कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। पैगंबर ने फरमाया मन कुन तो मौला वहादा मौला है। ये पैगंबर गोया बता रहे हैं, खुलासा है कौन जहन्नमी है और कौन जन्नत में जाएगा। दिल है और दिल में अगर विलायत अली इब्न अबी तालिब है, आंखों से अली को देख रहे हो, शऊर विलायत तुम्हारे वजूद के अंदर आना चाहिए, कानों से सुन रहे हो, विलायत में इजाफा होना चाहिए। और अगर मुश्किल और कहीं पर है तो जो कीजिएगा, तो एक पैगंबर की और हदीस भी है, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा। तो अगर मुश्किल यहाँ पर है तो अजीजों मंजिल वो आएगी कि ऐलान गदीर होने के बावजूद 1400 साल गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा बुग़्ज़ और तुम्हारे वजूद की खबासत इस बात का इजहार कराती रहेगी कि अलीउल वलीउल्लाह से तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत होगी। और आज की इस दुनिया में कि जहां पे दुनिया तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई, तुम उन्हीं गड़े हुए मुर्दों को उठाते रहोगे। मंजिल है कि हमने खुद ये जो अली वलील्लाह का आज चल रहा है, जो मामला चल रहा है, इसको देखें। पैगंबर ने क्या कहा, मजमे को पहले इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद क्या कहा, हमने जो अपना कलेमा लिया है वो कहां से लिया है, हमने गदीर से लिया। आपने कलमा कहां से लिया, आप बताइए। कि ये जो पैगंबर ने फरमाया कि जहां पर पैगंबर ने लोगों को जमा किया, सवालात का मजमा, सबसे पहले पैगंबर ने क्या कहा, अल्लाह मौलाकुम। पैगंबर ने कहा अल्लाह मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है। हमने कहा अल्लाह अकबर, पहली मंजिल। और उसके बाद हमने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हमारे कलमे पर तुम एतराज करते हो कि ये कलमा कहां से आया, हमने कलमा पैगंबर से लिया। पैगंबर ने कहा अल्लाह मौलाकुम, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पैगंबर ने कहा वो अना, और ये पैगंबर ने इसके बाद अल्लाह मौलाकुम के बाद पैगंबर ने लोगों से इकरार लिया कि अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। पहले इकरार किया कि क्या तुम पर तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा मैं हक तसर्रुफ नहीं रखता। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो फिर पैगंबर ने दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए, वो अना मौलाकुम। पहला अल्लाह मौलाकुम, फिर उसके बाद पैगंबर ने कहा मैं तुम्हारा मौला। जहां पैगंबर ने कहा मैं तुम्हारा मौला, वहां से हमने कलमे का दूसरा जुमला लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरी मंजिल, पैगंबर ने जब अपना इकरार ले लिया कि तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा मैं हाकिम हूँ, तो कहा मन कुंतो मौला तो हादा अली मौला। हमने कलमे में कहा अली वलीउल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले से वाज़ेह है सब कुछ। और आप इस रूप पर अगर आप देखें कि सिद्दीक़ा ताहिरा ने, आखिरी बात, सिद्दीक़ा ताहिरा ने कितने खूबसूरत अंदाज में बताया कि कामयाब कौन है। देखिए, अगर
सिद्दीक़ा तारा हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसी के लिए अगर कहें कि कामयाब है तो यकीनन कामयाब है। इसलिए कि इतनी बड़ी कामयाब जिंदगी 18 साल की किसी ने नहीं गुजारी कि 18 साल की जिंदगी गुजर जाने के बाद आज 1400 साल बाद भी हम जिंदगी फातिमा के मोहताज। 18 साल की जिंदगी तो सिद्दीक़ा ताहिरा जिसके लिए खुद पैगंबर खड़े हो जाया करते थे, जिसके लिए पैगंबर ने कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और फातिमा से ज्यादा सच्चा कोई इस कायनात में नहीं। तो वो फातिमा अगर कुछ बयान कर रही है कामयाबी के उन्वान से, तो जो कीजिएगा ये आयत आपके पेश नजर है कि जहन्नम में कौन लोग होंगे, तो इसका मतलब यकीनन वो कामयाब जिसे फातिमा बयान कर रही है वो होगा कि जहन्नम उसके ऊपर हराम है और वो बहिश्त में होगा। अब जब हमने चलकर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा कि आपकी नजर में कामयाब कौन, तो बीवी ने इस तरह से इस चीज को बयान किया कि इन्न सईद, समझ लीजिएगा, कुल्ल सईद हक़ सईद मन अहब्ब अलियन फी हयातिही व बादा, बेशक कामयाब, मुकम्मल कामयाब, जितना कामयाब कहे जाने का हक है उतना कामयाब वो है जो अली से मोहब्बत करे। इन्न शकी, बेशक नाकाम, कुल्ल शकी, बेशक मुकम्मल नाकाम, हक शकी, बेशक उतना नाकाम जितना उसका हक है कि कहा जाए कि ये नाकाम है। कौन? मन अबगदा अलियन फी हयातिही व बादा, जो अली से नफरत करे। अब तवज्जो कीजिएगा, इसका मतलब क्या है? बीबी आपने कामयाबी के लिए ये नहीं कहा जो नमाज पढ़े, जो रोजा रखे, जो हज करे, जो ज़कात दे, जो सारे ये तमाम तर जो मनासिक हैं, जो तमाम तर आमाल हैं, जो पूरा दीन है, तो बीबी बताना ये चाहती है कि हकीकत में इस दीन को, अगर इस दीन को रूह के साथ देखना है तो ये दीन वाकई तौर पर वहीं पे अपना असर दिखाएगा जहां दिल में मोहब्बत अली होगी। मतलब ये है कि अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो नमाजों को तुम्हारे मुंह पे मारा जाएगा, तुम्हारे मुंह पे मारा जाएगा, सजदे वो कबूल होंगे जो मोहब्बत के साथ होंगे, नमाज वो कबूल होगी जो अली की मोहब्बत के साथ होगी। इसलिए अब इस मंजिल पर बीवी ने एक और बात की तरफ भी इशारा किया है, ये हो सकता है कि अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत अली ना हो, तुम इबादतों का अंजाम दो, लेकिन ये सारी इबादतें वो होंगी जो खोखली होंगी, जो खाली होंगी, जिनके अंदर रूह नहीं पाई जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि किसी के दिल में मोहब्बत अली हो और इबादतों से नफरत हो। ये नहीं हो सकता है कि ये हो सकता है कि इबादत हो और दिल में मोहब्बत ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग इबादत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, नमाजों पे नमाजें हैं, रोजों पे रोजे हैं, ज़कात पे ज़कात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़कात देते हुए मुसलसल अंगूठी भी मोटी मोटी पहनी, इशारे भी किए, सारे मसाइल हुए, सारी बातें। तो ये सब कुछ है। इसका मतलब ये है कि जब तक मोहब्बत अली नहीं होगी तो खुदा की जानिब से भी नजर इनायत नहीं हो सकती है। और जहां मोहब्बत है, असल यही मंजिल है मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। और देखें कि अगर हकीकत में वो इबादत परवरदिगार को मतलूब है तो इबादत हो लेकिन मोहब्बत के साथ हो। मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ अगर इबादत है तो कबूल है, इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जहां कहीं पर भी आप देखेंगे, हर एक नफस पर, हर एक मकाम पर, हर एक सांस पर ये नजर आएगा कि अली अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इताअत परवरदिगार के लिए। जब इताअत परवरदिगार के लिए है तो अली अगर एक तलवार चला रहे हैं तो वो एक ज़रबत सकलैन की इबादतों पर भारी, ज़रबत अली यौम खंदक अफदल मिन इबादत सकलैन। बस एक मंजिल है, खत्म कर रहा हूं कि ये जो अजीब सी चीज है, एक तरफ ज़रबत है, एक तरफ इबादत है, तो दोनों अलग अलग चीजें। अब देखिए कि मैं मतलब आपसे कहूं कि भाई ये जो आपका सेलफोन है ये मेरी घड़ी इससे बेहतर है, कहेंगे तो कोई बात ही नहीं हुई। मैं कहूँ कि ये जो आपने मास्क लगा रखा है ये मिसाल के तौर पर मेरा अमाम आपके मास्क से बेहतर है नहीं। तो क्या दो चीजें अगर हैं तो दोनों के दरमियान में मुमासलत होना चाहिए, पूरी तवज्जो कीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं हम वॉच की बात कर रहे हैं तो वॉच को वॉच से मिलाया जाएगा, सेलफोन को सेलफोन से मिलाया जाएगा, टीवी स्क्रीन को मसलन टीवी स्क्रीन से, गाड़ी को गाड़ी से, दोनों के अंदर मुमासलत होना चाहिए। अब तवज्जो कीजिएगा, एक है मैदान इबादत मुसल्ला, एक है मैदान किताल और जंग। परवरदिगार अगर तू ये कहता कि अली का एक सजदा
कायनात के तमाम सजदों पर भारी, तो बात समझ में आती। लेकिन परवरदिगार क्या कहते हैं, ये जो मंजिल है जो पैगंबर की ज़बानी कहा जा रहा है, दर हकीकत पैगंबर ने फरमाया ज़रबतु अली यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, सकलैन की इबादतों पर भारी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये किस तरह से कंपैरिजन तो हो नहीं सकता कि एक तरफ इबादत है, एक तरफ ज़रबत है। तो पैगंबर आवाज देंगे कि तुमने अभी अली की जात को समझा नहीं है, अली की जात को इबादत से हटा के देखा नहीं जा सकता। और लोग हैं जब मैदान किताल में आते हैं तो दुश्मन को इसलिए मारते हैं कि दुश्मन इस पर हमला न कर दे, अपने आप को बचाने के लिए दुश्मन को मारना और है। अली अगर तलवार भी चलाता है तो ये सोच के नहीं चलाता कि सामने दुश्मन है उसे मार दिया जाए, बल्कि इबादत समझ के चलाता। सोचो जिसकी तलवार का ये आलम है कि सकलैन की इबादतों पे भारी हो, उसके सजदे का जवाब क्या? सलावत पढ़ो दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अली फिर भी अली, तो अली को ना मान, अली फिर भी अली, पूरी कायनात अली को छोड़ दे, अली का चाहता कुछ नहीं, जिसे अली छोड़ दे उसका रहता ये बीबी ने जो फरमाया सईद कुल सईद हक सईद मन अहब्ब अलियन फी हयातिही व बाद मौतिही। तो हकीकत में कामयाब वही है जिसके दिल में मोहब्बत अली है। इसलिए कि जब मोहब्बत अली आ गई तो अब ये नहीं हो सकता कि अली से मोहब्बत हो और नमाजों से इश्क ना हो, अली से मोहब्बत हो और कुरान से इश्क ना हो, अली से मोहब्बत हो इबादतों से इश्क ना हो, ये नहीं हो सकता। जहां जहां ये मोहब्बत पाई जाएगी, ये जन्नत और जहन्नम की बात नहीं है कि जन्नत मिलेगी। जो अली का आशिक होता है वो ये नहीं सोचता कि मुझे जन्नत मिलेगी क्या होगा, वो तो ये सोचता है हमने ये दिल अली को दिया है, हमने ये दिल अली को दिया है। हमारे दिल में अगर मोहब्बत अली है तो हमें ये देखना है कि हमारा महबूब क्या करता था। हम ये सोचकर इबादत करते ही नहीं कि इबादत करेंगे तो जन्नत मिलेगी, हम तो ये सोचते हैं हमारा अली हमारा माशूक है, हमने अली से मोहब्बत की है, जो अली ने किया था वो हम करेंगे। अली ने नमाजें पढ़ी थी हम भी पढ़ेंगे, अली ने जिहाद किया था हम भी करेंगे, अली ने तिलावत कुरान की थी हम भी करेंगे, अली ने ज़कात दी थी हम भी देंगे। अली ने जहां जहां जो जो काम किया है हम उसको करते चले जाएंगे। जन्नत तो और जहन्नम का फैसला तो आखिर में होना है, और उस मंजिल पर जो आखिर में फैसला होगा वो फैसला भी अली ही को करना है। किसी के दिल में बुग़्ज़ और अदावत, उसको देखने के फिर किस तरह से उसका इजहार करबला में होता है। बस जिन्हों मैंने आपकी ज़हमत खत्म किया कि करबला में इतने मसाइब और इतनी परेशानियां, तो 4 घंटे बस मैं तो खत्म कर रहा हूँ। क्यों? बुग़्ज़न लिअतीक, ये जो नन्हा शीर खार बाप के हाथों पे मुंतलिक हो गया, अली की अदावत, आसिफ की लाश को पामाल किया गया, अली की अदावत, लेबर के सीने पे पक्षी का फल, अली की कितना बढ़ गया अली की अदावत में, अजी तो कितना बढ़ गया कि नन्ही बच्ची सकीना के रुखसारों पर तमाचे। एक रुख है, मैं ज़हमत को खत्म कर रहा हूँ। जनाब सकीना ने कितने मज़ालिम को बर्दाश्त किया है। आप में से बहुत सारे लोग अरबईन पर गए हैं सफर, आपने देखा है कि अरबईन पर जब आप सफर के रास्ते में होते हैं नजर से करबला तक, तो रास्ते में बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए माएँ दूध का इंतजाम करती हैं अलग से और लेके चलती हैं। अगर रास्ते में कहीं पर दूध खत्म हो जाता है तो लोग होते हैं कि दूध लेके आते हैं कि दूध बच्चे को दिया जाए, और बच्चे थक जाते हैं तो मुख्तलिफ चीजें, कहीं पे खिलौना, कहीं कुछ ना कुछ बच्चों को दिया जाता है। अजीजों ऐसा तो कहीं नहीं होता, तो बच्चा तड़प के रोए, प्यासा भूखा, और उसके सामने उसके बाप का सर ला के रख दिया, उसके सामने उसके बाप का सर। अजीजों ऐसा कहीं नहीं होता है, लेकिन हमने सिर्फ देखा है कि शाम के उस जिंदान में हुआ, जहाँ सकीना तड़प के अपने बाबा को जब याद कर रही है, रोने की आवाज जब यजीद के कानों में पहुंची है तो कहता है कि बाप का सर लेके जाओ। अजीजों जब बाप का सर आता है तो इस तरह से सरपोश डाल के इस तरह से लेके आते हैं तबक में रख के, कि सकीना दूर से जब देखती है तो कहती है मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे अपना बाबा चाहिए।
और जब जब सकीना ने सरपोश को हटा के देखा है तो एक मर्तबा सकीना देखती रह गई। यही वो बाबा था जिसके सीने पे सोती थी। एक मर्तबा सकीना ने अपने बाबा के सर को लिया है और बयान करना शुरू किए। नन्ही बच्ची अजीजों, आपने देखा होगा कि जो बच्चियां होती हैं, अगर घर में कोई हादसा हो जाता है, बच्ची इंतजार करती है कि बाप आएगा तो उसे बताऊंगी। बच्ची इंतजार करती है। खुदा ना खास्ता अगर किसी घर में आग लग जाए और माँ किसी भी तरीके से आग का काबू पा ले, पानी नहीं डाल के बुझा दे, लेकिन बच्ची इंतजार करती कि बाबा, जैसे ही बाप दरवाजे पे आता दौड़ती हुई जाती है और कहती बाबा आज घर में आग लग गई थी। अजीजों सोचो, सकीना ने बाबा की शहादत के बाद जब जिंदान शाम में बाबा के सर को लिया होगा तो क्या बयान न किए होंगे। एक मर्तबा करीब किया होगा, ए बाबा तुम कहाँ चले गए थे बाबा, तुम्हारे जाने के बाद क़याम पे आग लग गई बाबा, तुम्हारे जाने के बाद गोशवारे छीन लिए गए बाबा। यही वो मंजिल है कि सकीना की आवाज बुलंद होती है, मनिल्लज़ी ऐतमनी अदा कर सकती, मनिल्लज़ी कता वरीदक, ए बाबा किसने मुझे यतीम कर दिया, किसने तुम्हारी रगाए गर्दन को काट दिया। ये कहते कहते गिरिया करते करते जिंदान में लोगों ने देखा कि सकीना की आवाज खामोश हो गई। अजीजों, रोने वाली सकीना, अब इसकी आवाज नहीं। एक मर्तबा फुफी आगे बढ़ी, अब जो शाना हिलाया, एक मर्तबा आवाज गूंजी ज़ैनब की, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे सकीना इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो अजीजों, एक जनाजा है जिसे दफन करना है, सख्त तरीन मंजिल है। अरे सैयद सज्जाद, इस तरह से जनाजे को ले, जब कोई जनाजा होता है कब्र में उतारा जाता है, झुकना पड़ता है। अरे सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तौबे खासा। अरे किस तरह से जनाजे को कब्र में उतारा होगा। हाय गुर्बत जिंदाने शाम की, सकीना को सुला दिया। एक मंजिल आई जब रिहाई हुई, एक मर्तबा ज़ैनब आई होगी, ए बेटा सकीना, अरे तुम्ही तो कहती थी अरे घर जाना कब नसीब होगा, अरे जिंदान से रिहाई मिली। ए सकीना हम जा रहे हैं, ए सकीना, लेकिन घबराना नहीं, तुम तन्हा नहीं रहोगी, मैं काफिले को मदीने छोड़ूंगी, वापस तुम्हारे पास आऊंगी। और ज़ैनब ने अपना वादा पूरा कर दिया। आज जहाँ सकीना है वहीं ज़ैनब है। सयालमुल लज़ीना ज़लमू बिअन्फुसिहिम। परवरदिगार वास्तव हमारी इस मुख्तसर ज़ियादा को कबूल फरमा, हमारी लिबास मोहम्मद का साहिब खाना की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, इस घर पर बरकतों की रहमतों का नुज़ूल फरमा। हज़रात यहाँ पर हाज़िर हैं, परवरदिगार की दीनी की भी हाजात को बढ़ला। परवरदिगार वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का अगर क़स्द ज़ियारत रखते हैं, मुमिनीन तौफीक इनायत फरमा कि सालिम तरीके कुरान तरीके से जा सके और ज़ियारत करके वापस आ सके। परवरदिगार वास्ते निज़ाम इस्लामी की हिफाजत फरमा, क़ायदे इकराम उलमा इज़ाम का साया रख, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, फरमा ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर का। ये जनाजा है अली का, बाबा मिल गया है शब्बरो शबीर का। ये जनाजा अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का, फातिमा ज़हरा के बरकत ये सदा
या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोके कहा रोके कहा और टूटा दूर की संजीर तेरा सब नस्या में जाने अली को क्या ख्यालात ख्यालात और कभी शफी बेटियों को देखते हैं और रोते हैं अरे आए रोते हैं शाम के तशरीफ के मांगा हसन या हुसैन मौला के मांगा या हुसैन या हुसैन मोहम्मद बुलंदर सलावत
لبيك يا عباس، لبيك يا سجاد، لبيك يا سكينة، لبيك يا مهدي، لبيك يا نبي الله. دشمنان أهل بيت، دشمنان أهل بيت، دشمنان أهل بيت. السلام عليك يا السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا قريب البركات وعلى هذا الأحسن لي أنت مصر إلى أن تشفينا وتشفي والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان سيدي على من. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان وجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك رحمة الله وبركاته. اللهم صل على